जय श्री कृष्ण मित्रों, नमस्कार दोस्तों। मैं दिलीप पांडे ओम शांति निर्देशन चैनल को आगे बढ़ाते हुए आप सबके बीच में कुछ ऐसी है घटनाओं के बारे में बात करेंगे कि अगर कोई भी मनुष्य, कोई भी देश, राष्ट्र सबसे ज्यादा विकास करता है तो अपने खुद के घर से चालू होते हुए पूरे राष्ट्र का विकास, पूरे देश का, पूरा समाज का होता है। लेकिन आज मेरा दिल बहुत ही विचलित है। हमारे पूरे हिंदुस्तान में जो ये ओछी और छोटी सोच वालों के कारण एक बड़ी घटनाएं घटित हो रही है। हर समाज में अगर देखा जाए तो मनुष्य का जन्म एक मां देती है, और लेकिन वही जन्म लेने के बाद बेटा एक नरभक्षी कीड़े मकोड़ों की जैसी सोच रख के समाज में अगर स्त्रियों का सम्मान नहीं करता तो कितना बड़ा दुख की बात है दोस्तों। आज बहुत दर्द हो रहा है ये वीडियो बनाते वक्त कि आज का हमारा ये समाज कितना गिरते जा रहा है, और इसमें एक आदमी का दोष नहीं है। अगर द्वेष देखा जाए तो ये द्वेष और दोष तो ये हमारे पूरे केंद्र में बनी हुई सरकार का भी है, दूसरा विपक्ष में बैठे हुए वो लोगों का भी है, और उस राज्य का भी है जहां के राज्य की एक स्त्री वहां की मुखिया है, तो भी उसके राज्य में ऐसी घटनाएं घटित होती है और उस जगह की पुलिस उस पर पर्दा डालती है और इस घटना को शर्मसार करती है। उस कन्या, उस बच्ची के ऊपर क्या आप बीती घटना घटित हुई होगी जब वो नरभक्षी लोग उसके ऊपर आक्रमण किए, उसका शिकार किए। उसकी करुणा के ऊपर जाइए दोस्तों कि कितना दर्द सहा होगा उसने। ये एक ट्रेनी डॉक्टर जो खुद डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, उसका सीनियर उसका शोषण करता है और वो असहाय होती है। सोचो उस माँ बाप के ऊपर क्या बीतती होगी, उस बच्ची के ऊपर क्या बीतती होगी उस काली रात में। ऐसे समाज, ऐसे हिंदुस्तान में ऐसे नरभक्षियों का कोई जगह नहीं है, और इस पे राजनीति करना, वो केंद्र हो, विपक्ष हो या राज्य हो, ये किसी प्रकार से भी वंदनीय नहीं है। टोटल ये घृणित कार्य है। इसमें केंद्र भी दोषी है और राज्य भी दोषी है, और हर वो मनुष्य दोषी है जो इसका सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, वो उसने गलत नहीं किया है। आज एक डॉक्टर के साथ ऐसा हो रहा है, इतना कितना आम समाज में होता होगा। सोचो कि वो हाई प्रोफाइल था, इसके लिए इतना ज्यादा लोगों के दिमाग और नजर पे आ रहा है, मीडिया दिखा रही है। कितनों को तो मीडिया दिखाती नहीं है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये इतने दलिंदर और तुष्ट प्रकृति होते जा रहे हैं। मैं अपने शब्दों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है इन नरभक्षियों के लिए कि ये मुझे नहीं बोलना चाहिए इन गलत लोगों के लिए, लेकिन ये शब्द निकल रहे हैं क्योंकि ये इतने निकृष्ट कार्य कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान में ऐसे लोगों के लिए कोई समाज नहीं है, वो कोई जात के नहीं है। जो भी ऐसा घृणित कार्य करता है उसका कोई जात का टैग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां एक टैग लगा देती हैं। जैसे बीच में कुछ अलग स्टेट में हुआ था एक, वहां पे उसका डीएनए टेस्ट का डिमांड करते हैं। अरे काश तुम्हारे घर में अगर ऐसा होगा तो डीएनए टेस्ट कराओगे? ये सब क्या है? संसार में अगर आप ऐसे ही गिरते जाओगे तो क्या होगा? हमारे परम पूज्य श्री बाबा साहब अंबेडकर जी ने इतना बढ़िया कानून लिखा है हिंदुस्तान का, लेकिन वो कानून उस समय के हिसाब से बहुत ही बेस्ट आज के हिसाब से भी है, लेकिन उसका जो शोषण कर रहे हैं कानून के दायरे में रह के ये लोग, वो बहुत गलत है। अभी कुछ टाइम पहले इसी हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा चीटिंग फ्रॉड हुआ, जिसमें खुद न्यायपालिका ने बोला कि अगर 0.001% भी एक रहेगा तो भी मैं इसके ऊपर मैं ध्यान दूंगा और ये परीक्षा कैंसिल करूंगा एनटीए द्वारा, जो भी एग्जाम हुआ था नीट का। लेकिन पूरा देश देख रहा है कि उसमें भी ये लोग ने धांधली किया, और न्यायपालिका को क्या सबूत चाहिए? उस न्यायाधीश को भी पता है कि इसमें गलत हुआ है, लेकिन उस सबूत के कारण सबको बरी करते गए। अरे ऐसे देश में क्या ग्रोथ होगा, विकास होगा?
अगर छोटा मोटा कोई भी चीज होता है इस हिंदुस्तान में, या बड़ा अगर कोई घोटाला करता है, बड़ा कोई आतंकवादी लफड़ा करता है, तो हमारे 2-3 ऐसे हिंदुस्तान के टॉप 10 लॉयर हैं, उसका फ्री में जाके लड़ना चालू कर देते हैं। इतना बड़ा घोटाला हुआ है एग्जाम का, पेपर का, कितने बच्चों लोगों की लाइफ खराब हुई है, कितने स्ट्रेस में आ गए, पढ़ नहीं रहे हैं, उनके लिए इनके दिमाग में कुछ नहीं है, उसका वो लोग नहीं लड़े। अगर वही लॉयर लोग वहां पे वकील गए होते, अगर फाइट किए होते ना, सच में कुछ अलग निर्णय आता न्यायपालिका का। लेकिन वहां पे कोई आया ही नहीं, और वो डेट पे डेट बढ़ती रही, डेट पे डेट बढ़ती रही, और एग्जाम हो गया। और वो भी एग्जाम का डेट देखो, विपक्ष भी उसमें मिला हुआ है। जैसे पक्ष वाले गलत कर रहे हैं तो विपक्ष भी सेम रोल में है, क्योंकि इनको तो बस संविधान का एक नाम दे दिए हैं। अरे संविधान में कितने पेज होते हैं आपको पता है? कितनी धाराएं होती है पता है? नहीं, बस वो किताब लेके घूमना, और जहां पे जो मेन सीट पे बैठा वो भी बस उसके ऊपर खिल्ली उड़ाना। ये एक धर्म ग्रंथ है, जैसे हमारे होते हैं गीता, बाइबल, रामायण, कुरान, सेम वैसे संविधान के हमारे दिल और दिमाग में रिस्पेक्ट, इज्जत है। लेकिन ये नरभक्षी लोग ऐसा कुछ भी न करते हुए खाली शोषण करते जा रहे हैं। कभी पता चलता है कि केरला में हो रहा है, कभी तमिलनाडु में हो रहा है, कभी कर्नाटका में, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी बिहार में, कभी बंगाल में। कोई भी ऐसा स्टेट नहीं बचा हुआ होगा कि जहां पे आए दिन, जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है हर 3 सेकंड में, वैसे हर पूरे भारत में कहीं न कहीं कोई न कोई बच्ची तो शोषित हो ही रही है। लेकिन इसके लिए कोई लॉ नहीं है, न पक्ष के पास न विपक्ष के पास। बस खाली राजनीति बोलो ना, ये दोनों करते आ रहे हैं। और इसके लिए धिक्कार है ऐसे समाज को कि जिसके लिए भी राजनीति करते हैं। अरे इसके ऊपर क्या दर्द हुआ होगा, क्या बला टूटी हुई होगी। आए दिन पेपर में रोज, जब तक मीडिया को मसाला मिलता है, देते रहते हैं कि ये चीज सही है, और कुछ दिन के बाद नहीं। कुछ टाइम पहले अभी एक प्रदेश में भगदड़ हो गई, बहुत सारे लोग चले गए, बाबा को पकड़ेंगे, उसको पकड़ेंगे। आज तक वो बाबा पकड़ा नहीं गया, न मीडिया कभी दिखाती न्यूज पे, न पेपर में प्रिंट आता है। ये सब क्या है? कोई पार्टी से शोषित होंगे, किसी पार्टी ने सपोर्ट किया होगा। अरे राजनीति से भी ऊपर उठो और देश के लिए कुछ सोचो। 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आता है, 2 अक्टूबर आता है, बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल आते हैं गांधी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए। लेकिन ये विचार कहाँ के हैं कि एक दूसरे को शोषण करो। और उस मासूम, अरे आप खुद एक मां के कोख से जन्म लिए हो, स्त्री ने आपको जन्म दिया, उसी स्त्री का आप शोषण कर रहे हो। और वो मासूम बच्ची पढ़ने वाली, सोचो उसके ऊपर कितना दर्द हुआ होगा उस रात, काली रात को। उसमें प्रशासन भी अपना हाथ सेक रहा है, और वहां की सरकार भी हो, और केंद्र की भी सरकार। केंद्र की सरकार ऐसी नहीं है, अगर एक्शन ले तो किसी भी बच्ची के ऊपर कोई उंगली उठा नहीं सकता। और विपक्ष तो खास करके इस पे तो राजनीति छोड़ो और आगे बढ़ो। कभी सोच के तो देखो कि उस जगह पे आपके घर का कोई रहे तो कैसा होगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि दर्द हो रहा हो उस बच्ची के लिए। अगर आपके कमेंट में कुछ है तो कमेंट जरूर करिएगा कि क्या आप इससे सहमत हैं कि नहीं, इस न्यायपालिका से और इस देश के इन नेताओं से, और इन राज्य के शोषित अशोषित बच्चों को बचाने के लिए जो भी एक कर्म करता है ना, उसका कोई जात नहीं होने चाहिए। उसको खाली एक कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए बस, जो पूरे उसके पीछे से ये ध्यान रखे कि ऐसा कभी कोई करेगा नहीं। ऐसा कुछ हो तो अच्छा लगेगा। दोस्तों, जय हिंद।